गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आशीष तिवारी आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वह है गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन, कहें तो गॉसेस थ्योरम का अनुप्रयोग। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम या गॉसेस थ्योरम का अनुप्रयोग। गॉस के नियम का अनुप्रयोग, गॉस के नियम का अनुप्रयोग। इंग्लिश में बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ ये हम लोगों को पढ़ना है। तो अब गॉसेस नियम का अगर एप्लीकेशन पढ़ें तो क्या है? गॉसेस लॉ किसके लिए बना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आसानी से फाइंड आउट करने कि किसी भी कौन सा सरफेस होना चाहिए, किसी बंद सरफेस, किसी क्लोज्ड सरफेस हो। अगर कोई सरफेस ऐसा हो जो क्या हो, क्लोज्ड हो, 3D हो और उस पे चार्ज भी हो, तो यूनिफॉर्मली चार्ज क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स होता है वह गॉस ने बहुत ही आसानी से उसको समझा दिया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यह तो गॉस का नियम था। गॉस के नियम के अकॉर्डिंग हम किसी का फ्लक्स क्या होता है आसानी से चार्ज क्लोज्ड सरफेस का निकाल सकते हैं। अब कहेंगे इस नियम का यूज क्या करेंगे, मतलब ऐसा फ्लक्स निकाल करके हम करेंगे क्या? तो ऐसा फ्लक्स निकाल करके किसी चार्ज, जो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर उस पर चार्ज आ जाता है, कोई भी वस्तु हो अगर उस पर आवेश आ जाता है तो उससे क्या बनता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है। तो उस वैद्युत क्षेत्र का मान अगर किसी भी आवेश, किसी भी बंद पृष्ठ को, अगर किसी भी वस्तु को पर आवेश आए तो उसके आवेश का मान अगर हम लोग बात करते हैं तो उस आवेश का मान के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितना होगी, मान कितना होगा, उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? गॉस के नियम का उपयोग करते हैं। तो गॉस का नियम का उपयोग पहले क्यों करते हैं? तो देखिए, एक समान आवेशित यूनिफॉर्म चार्ज, आवेशित मतलब कोई वस्तु है जो एक समान रूप से आवेशित है। बंद, बंद मतलब क्लोज्ड, बंद, अब पृष्ठ बोले या वस्तु बोले, ऑब्जेक्ट बोल दें, पृष्ठ से मतलब ऑब्जेक्ट से है, वस्तु से क्या ज्ञात करने के लिए? वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? ज्ञात करने के लिए गॉस के नियम का उपयोग किया जाता है। गॉस के नियम का निम्नलिखित उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है।
से इसमें देखिए निम्नलिखित उपयोग किया जाता है, लिख दीजिए निम्नलिखित 3 उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित 3 उपयोग किया जाता है, यहां लिख सकते हो 3 उपयोग। कितने एप्लीकेशन है? 3 प्रकार के हैं, 3 उपयोग किया जाता है। कौन कौन से? तो पहला, एक समान आवेशित अनंत लंबाई के सीधे चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र, चालक से या चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र। दूसरा नंबर होता है एक समान आवेशित अनंत क्षेत्रफल के चालक, चादर कहिए या प्लेट, चादर या कहिए प्लेट से वैद्युत क्षेत्र, ये देखिए दोनों ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गॉस का। तीसरा क्या? अनंत आयतन के, ये क्या कहें, किसी गोली कोष के कारण, या सिर्फ अनंत आयतन नहीं बोलेंगे, सिर्फ गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र। ये तीनों को ज्ञात करने के लिए ये देखिए इस प्रकार से कहें गॉसेस नियम का, गॉसेस थ्योरम का, गॉसेस लॉ का क्या उपयोग है? तो गॉसेस लॉ का यह उपयोग है कि इससे अगर कोई किसी वस्तु पर आवेश है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है हम निकाल सकते हैं। वस्तु कितने प्रकार की हो सकती है? 3 प्रकार की। एक तो सिर्फ मान लो लेंथ ले लेते हैं, अनंत लंबाई का हो, लेकिन बंद पृष्ठ होना चाहिए ना। तो जैसे तार हमारा होता है उसमें सिर्फ लेंथ नहीं पाई जाती, लंबाई के साथ साथ क्या होता है, वक्री पृष्ठ भी दोनों पाए जाते हैं। जैसे ये देखिए लेंथ ही है दिखाई दे रहा है ना, लेकिन देखिए ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है। तो ये देखिए ये 2D हो गया ना, सर्कुलर हो गया, वृत्ताकार, ये भी वृत्ताकार हो गया और लंबाई भी है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि वृत्ताकार है मतलब 2 अक्ष यहाँ और 1 अक्ष ऊंचाई का, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है तार में, इसलिए उसको हम बंद पृष्ठ बोलते हैं, बंद पृष्ठ बोला जाता है। और बंद पृष्ठ से क्या होते हैं, अगर उसको एक समान आवेशित कर दिया जाए तो गॉस का नियम लागू होता है, वहां पे गॉस का नियम का उपयोग हो सकता है। दूसरी बात अगर कहें, अनंत लंबाई का मतलब ये कोई जरूरी नहीं है इतने बड़ा रहे, इतना भी बड़ा हो सकता है। ऐसी लंबाई जो सीमित ना हो, 4 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर, 200 मीटर, कुछ भी हो सकती है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, क्या नाम दे देते हैं? अनंत नाम दे देते हैं। ये 2 बातें क्लियर। अब बात करते हैं ऐसे ही, अगर मान लीजिए कोई पृष्ठ हो क्षेत्रफल वाला, तो उसके लिए भी वो होता है कि कोई पृष्ठ हो और उसको अगर उसके लिए अगर बात करते हैं तो उस पे आवेश ला दें अगर, तो क्या होगा, तो किसी पृष्ठ पर अगर बात करें क्षेत्र का मान कितना होगा उसकी अगर गणना करेंगे तो वो भी क्या करेंगे कि आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की गणना उससे करेंगे तो वो भी आ जाएगा किससे? गॉसेस थ्योरम से हम कर सकते हैं। तो अगर बात करें तो देखिए पहले क्या हुआ, एक समान आवेशित अनंत, ध्यान दीजिए ये देखिए को पहला नियम के पहला उपयोग क्या है, एक समान आवेशित अनंत लंबाई के सीधे चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र है, सीधे चालक से वैद्युत क्षेत्र। दूसरा क्या है, एक समान आवेशित अनंत क्षेत्रफल या अनंत क्षेत्र के
चालक, चादर या प्लेट से वैद्युत क्षेत्र। अब तीसरा क्या होता है, चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड नंबर क्या होता है, एक समान आवेशित, एक समान आवेशित क्या हो, कोई गोला हो, मतलब क्या हो, गोलीय कोष, खोखला गोला हो, गोलीय कोष कोई भी गोला है कि गोलीय कोष से वैद्युत क्षेत्र। क्या कहा गया कि या तो जैसे गॉस ने लिया था, लेकर के सिद्ध प्रूफ किया था, जिसमें तो कोई गोला ले लें, उस पर क्या करेंगे, आवेश दे देंगे, वैद्युत दे देंगे, तो वैद्युत दे देंगे, अगर आवेश दे देंगे तो उसका कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा, उसकी गणना। और किसके अकॉर्डिंग करेंगे, गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग, गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग। तो गॉस के नियम के तीन अनुप्रयोग होते हैं, तीन उपयोग होते हैं। पहले तो इसका नियम का उपयोग क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए। उसमें पहला क्या होता है कि कोई आवेश हो किसी तार पे और सीधा लंबा हो, कितना लंबा हो, दूरी कोई पता नहीं है, 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर कुछ भी हो सकती है, तो उसको बोलते हैं अनंत लंबाई। एक समान आवेशित अनंत लंबाई के सीधे चालक के कारण विद्युत क्षेत्र, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। अब बात करते हैं दूसरा क्या होता है, तो दूसरा क्या होता है कि अनंत क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्लियर ना हो, 2 मीटर, 4 मीटर कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल हो, तो उसको बोल देते हैं अनंत क्षेत्रफल। एक समान आवेशित अनंत क्षेत्रफल का कोई चादर हो, प्लेट हो, मतलब चाल की प्लेट हो, तो उससे वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तीसरा, एक समान रूप से आवेशित, आवेश हो एक समान रूप से, और वह क्या होगा कि गोला हो, कोई गोले पे आवेश हो, तो उस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, उस गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। ये तीसरा एप्लीकेशन देखिए यहाँ पे लिखा है। तो आइए आज हम लोग देखेंगे गॉस के नियम का फर्स्ट एप्लीकेशन, पहले अनुप्रयोग को देखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है बच्चों। आज हम लोग गॉस के नियम के फर्स्ट अनुप्रयोग को देखेंगे, ठीक, और एकदम आसान मेथड से देखेंगे, जिसमें न तो हम लोग समाकलन यूज करेंगे, न तो अवकलन यूज करेंगे, एकदम सिंपल मेथड से हम लोग देखेंगे, एनसीईआरटी मेथड को ही क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। पहला क्या है, देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन, अनंत, पहले रहता है आवेश, बोलते हैं ना, एक समान आवेशित, एक
समान आवेशित अनंत लंबाई के सीधे चालक या ब्रैकेट में लिख दें तार, वायर जिसको बोलते हैं, के कारण वैद्युत क्षेत्र या से वैद्युत क्षेत्र। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। अगर बात करें इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। ये है इंग्लिश। ठीक, अब चलिए बात करते हैं कि हमें से ये क्या, एक समान आवेशित अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले एक समान आवेशित क्या चाहिए? अनंत लंबाई के सीधे चालक तार। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सीधा चालक तार ले लेते हैं। देखिए इसके दोनों पृष्ठ को दिखाया गया। ठीक, अब इसको अनंत लंबाई डॉट डॉट कर देते हैं, इसकी लंबाई की कोई सीमा नहीं। देखिए कोई सीमा नहीं है लंबाई की, तो अनंत लंबाई का क्या ले लिए? सीधा चालक तार ले लिए। अब इस पे क्या कर दिए? एक समान रूप से प्लस चार्ज मान लीजिए दिखा दिए। एक समान रूप से आवेशित करना है ना, तो इसमें मान लीजिए प्लस प्लस चार्ज दिखा दिया। चलिए एग्जाम्पल के रूप में ये समझिए कि यह मान लीजिए क्या है, समझो ऐसे एक छोटा सा हिस्सा, इसी को अगर ऊपर नीचे बढ़ा दिया जाए तो तार ऐसा ही होता है, वायर ऐसा ही होता है। और कह दिए क्या, एक समान रूप से आवेशित है, मतलब इस पे एक समान रूप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इतनी काम हो गई। काम मिला हमको अब एक समान आवेशित अनंत लंबाई का क्या मिल गया? चालक तार मिले। अब वैद्युत क्षेत्र निकालना है, लेकिन नियम किसका लगाना है? गॉस का। गॉस का नियम लगाना है। तो गॉस का नियम क्या होता है? फ्लक्स होता है। तो देखिए इस पे ऐसे मान लेते हैं क्या, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, इससे निकलेंगी। तो फ्लक्स कैसे होगा? इसको हम चारों तरफ से क्या कर दें? घेर दें। चारों तरफ से घेर दें और उस पृष्ठ से जितनी क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, जिस पृष्ठ से हम घेरे रहेंगे, उस पृष्ठ से जितनी क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी उसको क्या बोलेंगे? वैद्युत फ्लक्स बोल देंगे। जैसे अब बात बताओ, ये मान लीजिए ये देखिए ये कपड़ा है ना, अब इसके सामने ये कपड़े को रख दें, इसमें से जो निकलेंगी क्षेत्र रेखाएं वह क्या हो जाएंगी? हमारे फ्लक्स में आएंगी। लेकिन कुल फ्लक्स कितना होगा? तो देखिए आवेश कहाँ पाए जाते हैं? पृष्ठ पे। तो ऐसे इधर आवेश देखो पूरा पाए जाएंगे, इधर आवेश पाए जाएंगे, ऐसे चारों तरफ से पृष्ठ पर क्या करेंगे? वायर को आवेश पाए जाएंगे। बीच में कोई आवेश नहीं पाया जाएगा, बस एक कॉर्नर पे ही पाया जाएगा। तो आवेश वाला जो क्षेत्रफल है, जो हमको ढकने के लिए जरूरत पड़ेगी ये फ्लक्स ज्ञात करने के लिए, तो जहां जहां आवेश पाए जाते हैं उनके चारों तरफ क्या कर दें हम लोग? क्या कर दें? ये देखिए ये पृष्ठ है ना, तो देखो ऐसा कहें तो इसको अगर चलिए देखिए ये पृष्ठ है ना, तो इसको हम लोग क्या करें कि ये देखिए ढक देते हैं। ये देखिए ये ऐसे कर दिए, तो देखो आवेश था, आवेश था। अब क्या है, जितनी फ्लक्स रेखाएं निकलेंगी, इधर की, इधर की, इधर की, जो भी निकलेंगी इसमें से, इस कागज से अगर जो निकलेंगी तो उसको हम किस में नाम दे देंगे? फ्लक्स। अब बात करते हैं
कि ये देखिए बीच से कोई मतलब नहीं, कोई रेखाएं क्षेत्र रेखाएं नहीं निकलेंगी। क्यों? क्योंकि बीच से इसलिए नहीं निकलेंगी क्योंकि वहां पे कोई आवेश नहीं पाया जाता, सिर्फ सरफेस पे पाया जाता है। अब बात करते हैं कि ये देखिए, हमें अगर बात करें तो ये जरूरी है, ये देखिए ये पृष्ठ है ना, सिर्फ ये बीच वाला छोड़ दीजिए, तो इसको बोलते हैं क्या, ये देखो बेलनाकार दिखाई दे रहा है। पूरा पृष्ठ जो हम बना रहे हैं वो क्या है, फ्लक्स को निकालने के लिए कि देखेंगे कि उसको ढक दें तो बेलनाकार दिखाई दे रहा है। बेलनाकार में इसको बोलते हैं परिध, और अगर बीच में भी ले लेंगे तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो हमें जरूरत है सिर्फ परिध की, न कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। बीच वाले की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहां से न कोई बीच में चार्ज ही नहीं रहेगा, और जब आवेश नहीं रहेगा तो कोई क्षेत्र रेखाएं वहां से नहीं निकलेंगी, तो वहां से फ्लक्स के लिए कोई मतलब नहीं, वहां का फ्लक्स जीरो। हमें सिर्फ चाहिए पृष्ठ कौन सा, ये इसका परिध और ये टोटल लेंथ, ठीक। और यही पूरा हम क्षेत्रफल है जिससे क्या होगा, हमारा वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इन्हीं पृष्ठ से निकलेंगी। दूसरी बात करते हैं, सभी पृष्ठ क्या होंगे, देखिए क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी जब अंदर से तो उसके डायरेक्शन में होंगे। जैसे ये देखिए इसके अंदर है, मान लीजिए यहाँ से क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकली, तो ये पृष्ठ जो होगा उसके डायरेक्शन में होगा, मतलब थीटा सभी जगह क्या होगा, 0 डिग्री। तो अब देखते हैं इसको, थीटा 0 डिग्री। तो ऐसा इसको हम ढकने के लिए क्या कर देते हैं, तो ये अनंत लंबाई, तो अनंत लंबाई तो मान लीजिए जितना लेंथ रहेगा वही लेंगे। तो एक क्या करते हैं, बेलनाकार पृष्ठ बनाते हैं, जिसको ढकने के लिए क्या काम करते हैं, एक बेलनाकार क्या कर लेते हैं, पृष्ठ बना लेते हैं, बेलन जैसा पृष्ठ बना लेते, बेलनाकार। अब बात करते हैं, अगर मानते हैं बेलन की जो त्रिज्या होगी r, रेडियस होगी क्या r, और लेंथ क्या होगा l मीटर। ये फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग बनाए, और फ्लक्स से ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए। इतना बात क्लियर। क्या किए कि एक समान आवेश, पहले अनंत लंबाई का सीधा चालक तार लिए, उस पर एक समान रूप से आवेश दे दिए। तो देखिए क्वेश्चन में ही छिपा रहता है इतनी बातें। तो एक समान आवेशित सीधा चालक तार लेंगे। अब इससे वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ये किसका उपयोग है, हम क्या किसका उपयोग करेंगे, गास के नियम का उपयोग करेंगे। गास के नियम का उपयोग करेंगे मतलब फ्लक्स का उपयोग करेंगे। तो फ्लक्स कब होगा, अगर बात करें तो जब उसको चारों तरफ, जैसे इसमें आवेश है, चारों तरफ घेर दें किसी पृष्ठ से, जिधर जिधर क्षेत्र रेखाएं निकल रही हो। तो देखो अगर आवेश है, अगर आवेश है इसमें चारों तरफ, तो चारों तरफ क्या होंगी, क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। तो चारों तरफ हम क्या किए, एक पृष्ठ घुमा दिए और देखते हैं कितनी क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, उतना ही फ्लक्स होगा। वही आधार बनाएंगे, क्यों, गास के नियम के लिए, क्योंकि गास के नियम ने शॉर्ट फॉर्म में हमें फ्लक्स को बता दिया है। और उसके बाद कहेंगे कि जब घेरेंगे तो सिर्फ उसका परिधि भी आएगा, बीच का जगह देखेंगे खाली रहेगा, और खाली रहेगा तो बीच की जगह पे कुछ लगाने की जरूरत भी नहीं है। क्यों, क्योंकि बीच में कोई आवेश, किसी भी चालक के अंदर इनर साइड में कोई चार्ज नहीं पाया जाता है, कोई आवेश नहीं पाया जाता है। तो जब आवेश नहीं पाया जाएगा तो उस क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहां पे कोई वैद्युत रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं नहीं आएंगी। तो चलिए अब देखते हैं। तो अब बात करते हैं कि गॉस के नियम, अगर बात करें कि ये जो हम बनाए हुए हैं पृष्ठ, इससे कहें कुल फ्लक्स का मान कितना होगा। तो गॉस के नियमानुसार, गॉस के नियमा, पहले गॉस का नियम नहीं, अगर बात करें ओनली फ्लक्स का मान कुल कितना होगा, तो कुल वैद्युत फ्लक्स की बात करें, कुल वैद्युत फ्लक्स किससे, किससे, बेलनाकार पृष्ठ से। तो बेलन से कुल वैद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा, जो ये पृष्ठ घेरे हुए हैं, तो फाई ई इक्वल ई इंटू ए कॉस थीटा। ए क्या, जहां ए क्या होगा, ए इक्वल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो हम लगाए हुए हैं पृष्ठ उसका क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में आया, बोलो बच्चों। ना समझ में आया हो तो उसको हम फिर से बता दें। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब फ्लक्स वही निकलेगा जितना हम घेर रहे हैं,
ये देखिए बेलन को जितना घेर रहे हैं, तो मतलब ये देखिए ये जगह खाली है, ये जगह खाली है बीच में ना, तो मतलब यह क्या होता है, अगर बात करें तो सिर्फ परिध 2 पाई आर, और लेंथ में गुणा कर दें, हमें मिल जाएगा क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर बात करें क्षेत्रफल, अगर बात करते हैं, देखो ऐसे है कुछ भी, तो क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए यह लेंथ हो गया, यह विड्थ हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई। और बात करें यह अगर क्या हो, यह क्या हो, परिधि के आकार का हो, अब बीच में जगह खाली है तो उसको नहीं लेंगे, सिर्फ ये बाहर वाला परिधि के आकार को हो, तो इसको बोलते हैं क्या, 2 पाई आर। इसको क्या बोल देंगे, 2 पाई आर। और ये मान लीजिए लंबाई था, ये चौड़ाई था, एक क्या कर देंगे कि बी की जगह लिख देंगे क्या, 2 पाई आर। यही पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, मतलब यल तो है ही है, और बी की जगह लिखेंगे 2 पाई आर, क्योंकि यही चौड़ाई है एक सरफेस। तो अब देखिए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और ए बराबर होगा क्या, ए बराबर क्या होगा, तो L इंटू 2 पाई आर, जो हम पृष्ठ बनाएंगे। तो बस यही है, यही बस ट्रिक आपको याद रखने हैं। तो फाई इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारा, तो E इंटू वैल्यू रखते हैं L इंटू 2 पाई आर इंटू कॉस 0 डिग्री। 0 डिग्री तो समझ में आ गया, सभी सरफेस से उसके जो क्षेत्र रेखा निकलेंगे उसके डायरेक्शन में होगा। तो फाई हमारा टोटल क्या आया अगर समझे, तो देखिए E इंटू 2 पाई आर एल आ गया। अब क्या कहते हैं, कहें गॉस का नियम क्या है, तो गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, नियमानुसार फाई का क्या होता है, फाई क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई भी हो, अगर आवेशित है तो इतना होगा फ्लक्स का मान, तो मान रख दीजिए फाई की जगह क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल E इंटू 2 पाई आर एल। चलिए लास्ट अब इधर देखते हैं। देखिए तो अब यहाँ E को छोड़ करके सभी को इधर लाइए, तो E इक्वल्स क्या आएगा, देखिए E इक्वल्स क्या था, क्यू था ऊपर, नीचे क्या था, एप्सिलॉन नॉट था, और यह 2 पाई आर आ जाएगा। तो क्या कहेंगे, 2 एप्सिलॉन, देखिए एप्सिलॉन नॉट था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ई बराबर था, और 2 पाई आर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 2 पाई आर। देखिए आ गया हमारा फार्मूला ना, और क्या है साथ में, देखो ये छूट गया, एल भी है, 2 पाई आर ये एल। तो इतना बात क्लियर हो गए, ये देखिए आ गया हमारा क्या, फार्मूला आ गया। अब बात करते हैं फिर से, तो Q बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए लैम्डा इक्वल्स पढ़े थे, रेखीय आवेश घनत्व इक्वल्स पढ़े थे Q बाई एल, तो Q की जगह क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एल। तो लैम्डा इंटू एल लिख सकते हैं अगर, तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, E इक्वल्स क्यू की जगह लिख लीजिए लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल। एल से एल क्या हो गया बेटा, कट गया, तो बचा क्या हमारा, देखिए बचा क्या, E बराबर जो फाइनली बचा सिर्फ लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर। आर क्या है, बेलन की त्रिज्या, मतलब जो यह रहेगा बेलन, तो क्या होगा, उसी के सरफेस से लगा हुआ हम सरफेस बनाएंगे, तो जो पदार्थ हमारा आवेशित रहेगा तो उसी की त्रिज्या मान लेते हैं, क्योंकि उसी के सरफेस पे हमारा क्या होता है, जो हम पृष्ठ लगाते हैं तो लगाते हैं, तो इसलिए क्या है, जो तार होगा उसकी त्रिज्या ही। तो कहें कि किसी तार, एक समान आवेशित किसी तार के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, तो उसका लंबाई, देखिए उसके लंबाई पे नहीं निर्भर करता, अगर किसी बिंदु पे देखेंगे तो यहाँ जितना होगा उतना ही, अगर उससे दूरी पे देखेंगे तो वो भी उतना ही होगा। तो किसी कोई भी तार वैद्युत क्षेत्र कितना जनरेट कर रहा है, तो होता है E इक्वल्स लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर, जहां लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है। तो ये क्या है, हमारा गॉस के नियम का पहला उपयोग था, और देखिए एकदम आसानी से यह क्या हो गया, हमारा क्लियर हो गया।
सबसे पहले बात करें कि क्या होता है, हमें एक समान आवेशित अनंत लंबाई का तार बनाना होता है। तो सबसे पहले अनंत लंबाई का तार बनाएं, एक समान आवेशित प्लस चार्ज। अब फ्लक्स निकालना है तो देखते हैं कि अगर आवेश दे दिए, किधर किधर क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, उधर उधर एक क्या कर दिए, पृष्ठ लगाए, तो पृष्ठ कैसा हो गया, बेलनाकार हो गया। लेकिन बीच में देखिए खाली रहेगा, ये भरे हुए नहीं रहेंगे, खाली रहेंगे। ये क्यों, क्योंकि इस पे पृष्ठ लगाने की कोई जरूरत नहीं। अब बात करते हैं, इतनी बात हो गई। अब कहते हैं क्या, तो फ्लक्स का मान क्या होता है, तो फ्लक्स का मान यही होता है E इंटू ई ए कास थीटा। तो जो भी पृष्ठ होंगे, जो क्षेत्र रेखाएं निकल रही उसके दिशा में लगाए हैं, तो कास थीटा 0। अब बात करें E इंटू ए क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ चौड़ाई क्या है, हमारी परिधि है। परिधि के लिए क्या ले लेंगे, देखिए ये सिर्फ बाहर बाहर वाला परिधि बोलते हैं, और परिधि के लिए बोलते हैं 2 पाई आर, और लंबाई से गुणा कर दिए तो हमारा क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए एल इंटू 2 पाई आर आ गया। उठा करके वैल्यू रख दिए, फाई इक्वल्स ई इंटू 2 पाई आर एल इंटू कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। अब बात करते हैं गास के नियमानुसार। गास ने क्या बताया था, इसी फ्लक्स को कहा कि क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज जो है आवेशित है। तो अब देखो गास ने कहा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो अब यह क्या करेंगे, फाई की जगह लिख दिए क्या, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2 पाई आर एल। यहाँ से अब ये निकल गया हमारा वैद्युत क्षेत्र। इसको छोड़ करके तो देखो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट था ही, और ये 2 पाई आर एल इधर आकर के डिवाइड में हो गया। अब हम लोग कहें यह फार्मूला भी सही है, लेकिन हम लोग अगर और 5 तक पहुंचते हैं, तो 5 तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए हमें, हम लोग पढ़े थे ना, एक लीनियर वायर में, एक वायर में, तार में किसी अनंत लंबाई वाले में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़े थे ना, आवेश का वितरण। तो वहां देखे थे कि अगर सीधे चालक तार में कोई अगर हम आवेश को वितरित करते हैं, तो वहां पे रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्डा क्यू बाई एल। तो क्यू, अगर क्यू निकालना हो तो लैम्डा इंटू एल। क्यू दिया है तो बात करें, क्यू का मान रख दिया लैम्डा इंटू एल, एल से एल कट गया, हमारा बचा क्या, ई बराबर लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर, या 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। यह हमारा हो गया क्या, फार्मूला, जहां पे ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र, लैम्डा क्या है, ये देखिए लैम्डा है, लैम्डा क्या है, तो लैम्डा है रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। एप्सिलॉन नॉट क्या है, कि निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी या फ्री स्पेस। और 2 पाई आर, आर क्या है, तो उस तार की त्रिज्या, यहाँ बेलन की त्रिज्या कहेंगे तो उसी पे पृष्ठ पे तो लगा रहे हैं, उसी तार के ही पृष्ठ पर लगा रहे हैं ना हम, जो भी पृष्ठ बना रहे हैं, तो इसलिए क्या कहते हैं, उस तार की त्रिज्या ही मान लेते हैं। तो जो हमारा चालक तार होगा उसकी त्रिज्या क्या, बेलन की त्रिज्या, जो ये पृष्ठ लिए हैं। इस प्रकार से ये गासेस, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि गासेस के अनुप्रयोग द्वारा हम लोग, पहला अनुप्रयोग उनका अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, वह हम लोग आज कैलकुलेट। तो फाइनली हमारा E इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल, या उसको हम रेखीय आवेश घनत्व में चेंज करके लाए, फाइनल जो हमारा है, तो E इक्वल लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर, या 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ, गासेस थ्योरम के दूसरे अनुप्रयोग के साथ नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करते रहिए। बेल आइकन को प्रेस करना न भूले, जिससे कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके चैनल पे पहुंचे। धन्यवाद।